किसी जंगल में एक बहुत बड़े घने दरख्त के नीचे एक खरगोश ने अपना मकान बना रखा था। इस खरगोश का नाम बनी था। एक दिन बनी की आंख खुली तो दिन खासा चढ़ चका था। यूं भी गर्मी का मौसम था। बनी ने सोचा कि उसे जल्दी जल्दी नाश्ता करके बाजार चले जाना चाहिए ताकि सौदा सल्फ ले आए। गर्मी बढ़ गई तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। बनी ने जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोकर रात के बचे हुए खाने से नाश्ता किया, कपड़े बदले, सौदा लाने की टोकरी संभाली और टोकरी हाथ में लेकर बाजार जाने के लिए निकल खड़ा हुआ। खरगोश उछलता हुआ अपने घर से थोड़ी दूर पहुंचा था कि उसे एक बारीक सी आवाज सुनाई दी, भाई बनी, भाई बनी। बनी की समझ में नहीं आया कि आवाज कहाँ से आई है। उसने ऊपर देखा, नीचे देखा, इधर देखा, उधर देखा, लेकिन आवाज देने वाला नजर न आया। मैं यहाँ हूँ, आवाज दोबारा सुनाई दी। अब बनी ने गौर किया तो मालूम हुआ कि आवाज तो करीब ही अगी हुई लंबी लंबी घास में से आ रही है। अब उसने घूर कर देखा तो वहां चूहे मियाँ आंखों पर चश्मा लगाए कुंधे पर एक थैला लादे खड़े थे। आहा, चूहे मियाँ, आप कहाँ? बनी ने कुछ खुशी और कुछ हैरत से पूछा। मैंने सोचा बनी से मिले हुए कई दिन हो चुके हैं, उसलिए चला आया, लेकिन तुम तो कहीं जा रहे हो? चूहे मियाँ ने कहा, हाँ, जरा बाजार तक इरादा है। आज कितनी गर्मी है, सचमुच झलसा देने वाली गर्मी। सोचा कि जल्दी से सौदा ले आऊं। गर्मी बढ़ गई तो बाजार तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ, वाकई गर्मी तो बहुत है। थोड़ी देर और हो गई तो सचमुच ये गर्मी झलसा देगी। चूहे ने बनी की हाँ मैं हाँ मिलाते हुए पूछा, कहो तो मैं भी साथ चलूं? जरूर जरूर, भला उसमें पूछने की क्या बात है? बनी ने कहा। फिर दोनों दोस्त बाजार की तरफ चल दिए। बनी अछलता कूदता हुआ जा रहा था और चूहे मियाँ कुछ दौड़ते और कभी छलांगे लगाते। थोड़ी ही दूर चले होंगे कि उन्हें फिर एक बारीक सी आवाज सुनाई दी, भाई बनी, आदाब। भाई चूहे मियाँ आदाब। बनी और चूहे मियाँ को ऐसा महसूस हुआ जैसे आवाज उनके पैरों के नीचे ही से आई हो। इसलिए पहले तो उन्होंने नीचे देखा, फिर दाएं जानिब और फिर बाएं जानिब, लेकिन उन्हें कोई नजर न आया। मैं यहाँ हूँ, आवाज दोबारा सुनाई दी। अब उन्हें आवाज की समत का अंदाजा हो गया था। उन्होंने उस समत में गौर से देखा तो लंबी घास के दरमियान में उन्हें एक नन्हा मना खूबसूरत लाल रंग का परिंदा नजर आया। उस परिंदे को उसके रंग की वजह से लाल ही कहते हैं। वाह भाई लाल, तुम तो बड़ी सायादार जगह तलाश करके बैठे हो, बनी और चूहे मियाँ ने एक साथ कहा। हाँ, बस गर्मी से घबराकर जरा देर के लिए यहाँ रख गया था, लाल ने जवाब दिया। वाकई गर्मी बहुत ज्यादा है, सच मच झलसा देने वाली गर्मी, बनी ने जवाब दिया। आप लोग कहाँ जा रहे थे? लाल ने पूछा। सौदा लेने बाजार जा रहे थे, गर्मी ज्यादा है ना, इसलिए सोचा था कि जल्दी से सौदा ले आएं, वरना गर्मी और बढ़ गई तो झलस कर रह जाएंगे। बनी और चूहे मियाँ ने जवाब दिया। मैं भी सौदा लेने ही के लिए घर से निकला हूँ, कहो तो तुम्हारे साथ ही चला चलो, लाल ने पूछा। ये भी कोई पूछने की बात है, 2 से 3 भले, बनी ने कहा। बनी उछलता कूदता, चूहे साहब भागते, छलांगे लगाते और लाल साहब कभी पैदल चलते और कभी अड़ते हुए बाजार की समत बढ़ने लगे। अभी तीनों बाजार के करीब पहुंचे ही थे कि उन्हें भाई हिरन मिल गए। उन्होंने आवाज देकर तीनों को रोका और पूछने लगे कि वो तीनों कहाँ जा रहे हैं। सख्त गर्मी पड़ रही है, इसलिए बाजार जा रहे हैं, ताकि उससे पहले कि गर्मी बढ़े और हमें सचमुच झलसा दे, हम सौदा लेकर अपने अपने घरों को लौट जाएं। बन्नी, चूहे साहब और लाल ने एक साथ कहा। बड़ा अच्छा ख्याल है, कहो तो मैं भी तुम्हारा साथ दूं? भाई हिरन ने पूछा। उससे अच्छी बात किया होगी, जरूर चलो, तीनों ने कहा। थोड़ी देर बाद वो चारों बाजार में पहुंच चुके थे। बनी ने अपने लिए ताज़ा ताज़ा सब्जियां खरीदें, कुछ लीमों लिए और शुक्र भी खरीदी। चूहे साहब ने अपने लिए फल और बाजरे के दाने खरीदे। भाई हिरन ने अपने लिए खशक मेवा और थोड़ा सा भूसा खरीदा। अभी वो सब सामान खरीद कर दुकान से बाहर निकले भी नहीं थे कि उन्हें एक जोरदार कड़क सुनाई दी। बनी ने कहा, ये तो बजली की कड़क है। चारों जल्दी से दुकान के बाहर आए और आसमान की तरफ देखा। काले काले बादलों ने सूरज को छिपा दिया था। थोड़ी थोड़ी देर बाद बादल जोर से गरजता भी था और बजली भी चमक रही थी। बारिश होने वाली है। जब ऐसे बादल छाते हैं तो बारिश जरूर होती है। चूहे ने कहा, चलो जल्दी करो। भाई हिरन घुटनों के बल बैठते हुए बोला, तुम तीनों मेरी पेट पर चढ़ जाओ। उसी वक्त बूंदें भी पड़ने लगें। बनी, चूहा और लाल तीनों भाई हिरन की पैठ पर बैठकर अपनी अपनी मंजिल को पहुंच गए।
एक दूसरे की मदद करने से सबको फायदा होता है। एक दफा का जिक्र है कि एक बतख दरिया के किनारे रहती थी। वो बेचारी हमेशा बीमार रहती थी। एक दिन उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसे बताया कि तुम्हारी बीमारी ऐसी है कि तुम जल्द मर जाओगी। उसे ये सुनकर सदमा हुआ, क्योंकि उसके पास एक अंडा था। उसे डर था कि अगर मैं मर गई तो इस अंडे का क्या होगा, जिसके खूल से जल्द ही बच्चा निकलने वाला था, और फिर उस बच्चे को कौन संभालेगा। लिहाजा वो अपने सब दोस्तों के पास गई जो जंगल में रहते थे। उसने अपने दोस्तों को अपनी सारी कहानी सुनाई, लेकिन उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया। बेचारी बतख ने उनकी काफ़ी मन्नतें की कि खुदा के लिए तुम लोग मरने के बाद मेरे बच्चे को अपने पास रख लेना, लेकिन किसी ने उसकी बात न मानी। बेचारी बत्तख भी किया करती। उसके ज़हन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं भाई मुर्गे के पास जाऊं, वो ज़रूर मेरी मदद करेगा। लिहाजा वो मुर्गे के पास गई और उसे सारा किस्सा सुनाया। मर्ग भाई, आप मेरे बच्चे के मामों जैसे हो, प्लीज़ आप ही मेरे बच्चे को अपने पास रख लेना। मर्गा बोला, मैं तुम्हारे बच्चे को रख लेता, लेकिन मेरी बेगम मर्गी ये बात नहीं मानेगी। लिहाजा मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे मुआफ़ कर देना। बतख इधर से मायूस होकर अपने घर वापस आ गई और सोचना शुरू कर दिया कि अब क्या किया जाए। अचानक उसके ज़हन में एक तरकीब आई और उसने मौका ढूंढकर ये काम अंजाम दे दिया और खुद जाकर एक दरख्त के किनारे बैठ गई। बतख की तबीयत बिगड़ गई और ऐसी बिगड़ी कि वो वहीं मर गई। जब मर्गी के बच्चे अंडों से बाहर निकले तो इनमें एक बतख का बच्चा भी था। मर्गा सब जान गया था कि बतख अपना अंडा आंख बचाकर मर्गी के अंडों के साथ रख गई है, लेकिन उसने मर्गी को बताना मुनासिब न समझा। मर्गी ने काफ़ी शोर शराबा किया और बोली, मेरे बच्चों के साथ बतख का बच्चा नहीं रहेगा। मर्गे ने उसे काफ़ी समझाया, लेकिन मर्गी ने उसका कहना नहीं माना और अपने बच्चों को भी मना कर दिया कि बतख के बच्चे से किसी को बात नहीं करनी है। सब ने मर्गी की बात मान ली, लेकिन दो चूज़ों ने अपनी माँ की बात न मानी और वो जो खुद खाते थे अपने साथ इस बतख के बच्चे को भी खिलाते थे। एक दिन मर्गी के जहन में ख्याल आया कि हम सब मिलकर दरिया के किनारे सैर को जाएंगे, सब वापस आ जाएंगे और बतख के बच्चे को वहीं छोड़ आएंगे। इस तरह उससे जान छूट जाएगी। वो लोग सैर को निकले। वहां पहुंचते ही एक चौजा दरिया के किनारे चला गया और डूबने लगा। ये देखकर मर्गी जोर जोर से चीखने चलाने लगी। बतख के बच्चे को तैरना आता था। उसने फौरन दरिया में तैरना शुरू कर दिया और उस चौजे को निकाल कर बाहर ले आया।